वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आखिर में इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इंटरनेट का मालिक कौन है। या हम ये भी इसमें जान सकते हैं कि हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए जो पैसे का पेमेंट करते हैं वो पैसा किसके पास जाता है। भाई जो मालिक होगा उसी के पास जाएगा। या कुछ यूं क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इंटरनेट का असली भगवान कौन है पूरी दुनिया में। और अंत में यह जानेंगे कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा लोकेशन या हमारा पता लगाया जा सकता है, यानी पुलिस अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, गलत कुछ करते हैं, तो क्या हमारा लोकेशन पता चल सकता है। ठीक, तो इस पूरे क्लास में आज इंटरनेट के बारे में समझेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए यहां समझते हैं कि सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट का मतलब है कि पूरी दुनिया में नेटवर्क स्थापित करके जोड़ देना इंटरनेट कहलाता है। क्लियर? अब पूरी दुनिया को जोड़ा कैसे जाता है? कुछ लोग बोलेंगे सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाता है, कुछ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया को जोड़ने का जो तरीका है वो है केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ दिया जाता है और उससे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। वही कहलाता है कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है वही कहलाता है इंटरनेट। क्लियर? तो सवाल उठता है फिर कि आखिर में इसका कर्ता धर्ता कौन है, मालिक कौन है, भगवान कौन है, कंट्रोल कौन कर रहा है। तो जवाब सुनिएगा मेरा कि इंटरनेट का जो मालिक है वो कोई नहीं है और हम सब हैं। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है ये, कि हम सब इंटरनेट के मालिक हैं और एक बार बोल रहा है कि कोई नहीं है। बात समझिएगा। अब अगर एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, तो अभी वर्तमान में आप हैं, क्या आप इंटरनेट के मालिक हैं? तो नहीं। अब अगर आप इंटरनेट के मालिक बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज ये जान लेना आवश्यक है कि पूरी दुनिया को जो जोड़ रहा है, एक कंपनी होगी, कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो पूरी दुनिया में अपना केबल बिछाती होंगी। केबल, ठीक? तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते से केबल बिछाती हैं। और दूसरी तरह की कंपनियां वो होती हैं जो किसी देश के अंदर अपना केबल बिछाती हैं। जैसे हमारे देश में बीएसएनएल है, एयरटेल है ना। ये सब क्या है? ये सब देश के अंदर केबल बिछाती हैं। जियो क्या है? जियो जो है पूरी दुनिया में लगभग केबल बिछाया हुआ है। तो एक ऐसी कंपनी होती है जो पूरी दुनिया में केबल बिछा के पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है, वो टॉप लेवल की कंपनी होती है। और जो उससे छोटी कंपनियां होती हैं वो किसी देश में पर्टिकुलर केबल जो है बिछाती हैं और उन्हीं केबलों से इंटरनेट चलता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट का मालिक वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो केबल फैलाती हैं वही होती हैं। गलत है। उनके पास पावर होता है, उनके पास कुछ पावर होता है। वो चाहे तो सर्विसेज को कुछ देर के लिए रोक सकती हैं, लेकिन वो मालिक नहीं होते हैं। जो मैंने सेंटेंस बोला कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं होता है और सब कोई होता है, मतलब हर कोई होता है, उसको समझते हैं कि अगर आप इंटरनेट के मालिक बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट
का मालिक बनने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। समझिएगा बात मेरी, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जो कंप्यूटर 24/7 एक्टिव हो। बात समझिएगा पूरा, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जो 24 घंटा 7 दिन एक्टिव हो, जो पूरी दुनिया का जो केबल बिछा हुआ है उससे जुड़ा हुआ हो। एक चीज ये चाहिए, और दूसरी चीज ये चाहिए कि आपका जो ये कंप्यूटर है इसका पता, एड्रेस क्या है वो पता होना चाहिए। अगर एड्रेस पता हो और आपके पास एड्रेस पता हो आपके कंप्यूटर का, और वो कंप्यूटर 24/7 काम करता हो, तो उसे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जो एक कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं जो 24 घंटा 7 दिन काम करता है और नेटवर्क से जुड़ा रहता है, उसे सर्वर कहा जाता है। क्लियर है? और इसका जो एक पता होगा, उस पता यानी एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। समझ आ गई बात? अब अगर आप कंपनी के मतलब अगर आप इंटरनेट के मालिक बनना चाहते हो तो आपके पास ये दो चीज होनी चाहिए। क्या क्या? आईपी एड्रेस होना चाहिए और एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर क्या है? कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जो 24 घंटा 7 दिन हमेशा एक्टिव है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? और जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है, पता बताता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको यह आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ये जो आईपी एड्रेस है इसको हम लोग यूआरएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरएल भी कहते हैं। क्या होता है यूआरएल? जैसे www.youtube.com। क्या है ये एक यूआरएल है। www.youtube.com ये क्या है? यूआरएल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो www.youtube.com लिखा हुआ है, ये समझिएगा बात मेरी, ये आईपी एड्रेस को हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नाम देते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस को, समझिएगा, आईपी एड्रेस को बदल दिया जाता है नाम से। आईपी एड्रेस अंकों में होता है, 192 पॉइंट समथिंग ऐसे करके रहेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस अंकों में रहता है, अंकों को याद करना मुश्किल है, तो इसी आईपी एड्रेस को बदल दिया जाता है नाम में, और ये जब नाम में बदल दिया जाता है तो ये कहलाता है यूआरएल। और ध्यान दीजिएगा, इसको जो बदलने का काम करता है उसे कहते हैं डीएनएस। समझ आ गया बात? ये जो बदलने का काम कर रहा है, ये जो यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदल रहा है या इसको इसमें बदल रहा है, उसे कहते हैं डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर। समझ में आ रही बात? चले आगे, ध्यान दीजिएगा, इस तीन चीज में देखिए, एक होगा www.youtube.com, ये तीन चीज है। www.youtube.com तीन है। ध्यान दीजिएगा, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो YouTube है ये डोमेन नेम है। क्या है? YouTube का नाम है डोमेन, YouTube का मतलब है डोमेन नेम। और ये जो .com है, ध्यान दीजिएगा, .com को टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सवाल उठता है कि ये हम एड्रेस किससे खरीदेंगे, ये डोमेन हम किससे खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राधा कृष्ण है, तो मैं www.radhakrishna.com खरीद सकता हूं, इंटरनेट का मालिक बन सकता हूं मैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैं किससे खरीदूंगा, तो जो मालिक होगा उसी से खरीदूंगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा,
अब यह खरीदने के लिए मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा। रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार वो होता है जो, ध्यान दीजिएगा, यह वेबसाइट हमें देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नाम एक ले रहा हूं, GoDaddy.com। क्या नाम है? GoDaddy.com। GoDaddy.com से आप ये आईपी एड्रेस खरीद सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या GoDaddy.com मालिक है इंटरनेट का? तो नहीं, GoDaddy.com रजिस्ट्रार है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात। सबसे टॉप लेवल पर यहां पर आता है एक ICANN। ICANN उसे कहा जाता है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, ये जो ICANN है, ICANN अपने नीचे दो लेवल ले आएगा, एक रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्रार। ये रजिस्ट्री को जो है, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा .com, .in, .gov, .edu ऐसे होता है। तो जो ये टॉप लेवल डोमेन होता है, जिसको बेचती है, जिसको अधिकार देती है ICANN अधिकार देगी जिसको कि आप .com आपके पास होगा, आप .com बेच सकते हो, आप .edu बेच सकते हो, आप .aaa बेच सकते हो, या कुछ भी बेच सकते हो। तो जो टॉप लेवल डोमेन बेचने का अधिकार पाता है उसे रजिस्ट्री कहा जाता है, रजिस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। और उनसे जो लोग आगे नीचे आके खरीदते हैं, ठीक है, वो लोग रजिस्ट्रार कहलाते हैं। तो हम लोग अपना जो है URL या यूं कहे डोमेन नेम किससे खरीदते हैं? डोमेन नेम हम लोग रजिस्ट्रार से खरीदते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है इन सबसे कोलैबोरेट करके रजिस्ट्री से बेचता है। एग्जाम्पल है GoDaddy, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका मालिक ICANN है, यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नेटवर्क है? तो यह भी नहीं है। ध्यान दीजिए, बस ये क्या करता है कि पूरी दुनिया में इसको कैसे रेगुलेट किया जाए उसका नियम कायदा कानून बनाता है। समझ आ गई बात? तो अब जब आप खरीद लिए किसी रजिस्ट्रार से, किसी रजिस्ट्रार यानी GoDaddy से आपने खरीद लिया www.radhakrishnan.com आपने खरीद लिया, तो अब यह आपका आईपी एड्रेस हो गया। क्लियर है? ये आईपी एड्रेस देखने में लग रहा है, ये इसका नाम पूरा डोमेन नेम है, लेकिन इसके पीछे एक कन्वर्टेड होगा, इसके पीछे एक नेम छिपा होगा, उसको 1 पॉइंट समथिंग 192 पॉइंट समथिंग करके होगा, उसे आईपी एड्रेस कहेंगे। ये आपका हो गया। क्लियर? ये आपका डोमेन नेम हो गया, यानी आईपी एड्रेस हो गया। अब आप अपनी चीजों को कहां रखोगे? क्लियर है? तो अपनी चीजों को आप सर्वर पर रखोगे और वो सर्वर भी खरीदोगे, सर्वर पर ले जाकर के अपनी चीजों को डाल दोगे और इस एड्रेस को उस सर्वर से जोड़ दोगे। तो क्या होगा कि कोई भी आदमी इस सर्वर को क्लिक करेगा, यानी इस आईपी एड्रेस को क्लिक करेगा तो इस सर्वर में जो भी चीज है उसे दिखाई पड़ेगी पूरी दुनिया में। समझ में आ गया? तो यह हो गया एक तरीके से आप इंटरनेट के एक छोटे से भाग के ओनर हो गए। समझ आ गई बात? अब आगे सवाल उठता है कि अब मान लीजिए मैं ओनर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या पुलिस मुझे ट्रैक कर सकती है? मेरा लोकेशन पता कर सकती है? ध्यान दीजिए, बिल्कुल पता कर सकती है। दो चीजें होती हैं, एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि जब आपकी मोबाइल बनती है, जब आपका कोई सिस्टम बनता है, कंप्यूटर बनता है, तो उसका एक परमानेंट मैक एड्रेस होता है जिसे नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता है। चेंज करना वो गलत होता है, वो हैकिंग हो जाती है। ठीक है? तो मैक एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का, आपके सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरनेट एक बॉडी है IANA एक बॉडी है, इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी जो है वो क्या करती है
कि जैसे फॉर एग्जांपल जियो है, या फिर उसके बाद जो भी जितने नंबर हैं जो 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 इंटरनेट दे रहे हैं, उन सबको आईपी एड्रेस देती है, उन सबको आईपी एड्रेस देती है। और जब आप मान लो जियो का मोबाइल इस्तेमाल, जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हो, तो जियो आपको एक आईपी एड्रेस दे देता है। क्लियर है? और उस आईपी एड्रेस से जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका मैक एड्रेस भी उसके पास चला जाता है कि इस मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहा है। समझ आ रही बात? और तब जब आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपका डेटा चला जाता है कि आप किस लोकेशन पर हो, किस मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हो, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसको आप नॉर्मली अगर जानना चाहोगे किसी का लोकेशन तो पता नहीं चल सकता है। इसको जानने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और इसके लिए जो है आपको किसी की निजता को जानने के लिए, किसी के निजी लोकेशन को जानने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। कोर्ट परमिशन देगी तो फिर आपके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के माध्यम से। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरनेट है उसका भगवान कोई नहीं है, न तो उसका कोई मालिक है, न तो उसका कोई कर्ता धर्ता है। बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन की बात है जो पूरी दुनिया में नेटवर्क इस्तेमाल बिठा देता है, पूरी दुनिया में केबल बिठा देता है, वो सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। टीयर 1 कंपनी कहलाती है वो। और जो किसी क्षेत्रीय यानी कि देश के अंदर करता है वो टीयर 2 कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है? इनके पास कुछ हद तक कंट्रोल होता है, लेकिन अगर एक कंपनी जो है नहीं दे रही नेटवर्क तो आप दूसरी कंपनी से अपना नेटवर्क ले सकते हो। यानी कि इनके पास भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होता है। इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आईकैन। यानी आप आईकैन जो है यूआरएल प्रदान करता है। आईकैन ही जो है तमाम तरीके की जो इससे जुड़ी हुई संरचनाएं हैं उसको निर्धारित करती है कैसे कैसे होगा। तो लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आईकैन ही हो सकती है सबसे बड़ी अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, आईकैन केवल क्या कर रही है, कैसे इसको चलाया जाएगा वो कर रही है। ऐसा नहीं कि उसको बेनिफिट कुछ मिल रहा है, वो इनकम ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम कौन ले रहा है? पैसा कौन लेगा? जो आप पैसा पेमेंट करते हो वो लेगा जो केबल बिछाया हुआ है। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर हमारे मोबाइल में केबल तो लगा ही नहीं हुआ है, फिर हमारा मोबाइल इंटरनेट कैसे पकड़ता है? ध्यान दीजिएगा, आपका मोबाइल इंटरनेट टावर से पकड़ता है। जो लगा होता है टावर, अगर आप उस टावर के रेंज में रहोगे तो आपका मोबाइल पकड़ेगा, अगर उस टावर के रेंज से हट गए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। और जो टावर लगा हुआ है उस टावर में अंडरग्राउंड केबल आया रहता है और वो केबल पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? तो ये रहा पूरा इंटरनेट का सारा खाका। अगर काम अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसे शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हर कोई जान पाए कि आखिर में इंटरनेट का मालिक कौन है, क्या होता क्या है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।